हेलो एवरीवन, टुडे we'll be taking the topic कैलेंडर। तो कैलेंडर जैसे कि आप जानते हैं कि हम अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होते हैं। ये किसी भी ऐसे एग्जाम में आते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे बैंकिंग या प्लेसमेंट ड्राइव्स का भी पार्ट होते हैं। तो इस टॉपिक का नाम जैसे कि कैलेंडर है, यानी कि ये डेट्स के साथ एसोसिएट करता है। डेट्स के साथ एसोसिएशन का मतलब है कि अगर आपको ये पता करना है किसी स्पेसिफिक डेट और ईयर पे कौन सा डे था, तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई कॉम्पिटिशन दिया है या आगे देंगे तो वहां पर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे जैसे 31 दिसंबर 1972 को कौन सा डे था। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले काफी बेसिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो लेट्स हैव अ लुक। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमें नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। वही हमको बताएंगे कि एक्चुअली में किसी भी स्पेसिफिक डेट पे कौन सा डे होता है। अब ये ऑड डे क्या होता है इसको समझना जरूरी है। ऑड डे का मतलब ये है किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में वो दिन जो किसी वीक का पार्ट नहीं है, बच जा रहा है, वो ऑड डे कहलाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। दो तरीके के ईयर्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर है और एक लीप ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या है, जिसमें 365 डेज है। अब अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 52। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 52 वीक्स होते हैं किसी भी ईयर में, लेकिन इसके बाद भी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। यही जो रिमाइंडर 1 है ये क्या है, एक ऑड डे है। यानी कि एक ऑड डे किसी भी नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे बचता है, तो इसका कैलकुलेशन है 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 ऑड डे। ठीक है। सेकेंडली मूविंग टू द लीप ईयर पार्ट। लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो कह सकते हैं एक दिन एक्स्ट्रा है। तो अगर 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमें वहां पर 52 वीक्स मिलेंगे और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। यानी कि इसमें 2 ऑड डेज है, यानी हर लीप ईयर में 2 ऑड डे बचते हैं। तो हमने क्या जाना कि एक नॉर्मल ईयर में जो ऑड डेज है वो 1 है और लीप ईयर में जो ऑड डे है वो 2 है। अब अगर हम ईयर की जगह मंथली कैलकुलेशन पे आएंगे तो आप अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि जनवरी है, जनवरी में कितने दिन है, 31 डेज है। अगर आप 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4 वीक्स और 3 डे एक्स्ट्रा बचेंगे। यही 3 क्या है, ऑड डे है। यानी मंथ वाइज अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जनवरी में कितने ऑड डेज आएंगे, 3 ऑड डे आएंगे। सिमिलरली अगर फरवरी की बात करें तो सारे मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कांस्टेंट रहेगा। फरवरी के लिए सिर्फ चेंजिंग है, क्योंकि फरवरी लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर में दोनों में एक दिन का अंतर होता है। तो अगर फरवरी की बात करेंगे तो 28 डेज होंगे या फिर 29 डेज होंगे। अगर 28 डेज है, आपने उसको 7 से डिवाइड करा तो कोई भी ऑड डे नहीं आएगा, यानी 0 ऑड डे होंगे, यानी सारे डेज किसी वीक का पार्ट है। और अगर आप लीप ईयर की बात करेंगे तो 4 वीक्स आएंगे और एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो यानी फरवरी में क्या होगा, एक ऑड डे होगा। इसका मतलब ओके। तो अब हम लोग उस चार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि किस किस मंथ में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। उसको एक चार्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे चार्ट बना हुआ है मंथ्स का। जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो उसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 4 वीक्स बनेंगे और रिमेनिंग क्या बचेंगे, 3 नंबर ऑफ ऑड डेज बनेंगे। सिमिलरली फरवरी में हमने अभी क्या डिस्कस किया था, लीप और नॉन लीप ईयर में 28 और 29 डेज होते हैं। 7 से आप डिवाइड करोगे तो 0 या 1 ऑड डे बचेगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं मार्च में भी 31 डेज हैं तो 3 ऑड डे, अप्रैल में 30 डेज हैं तो 2 ऑड डे। सिमिलरली ये चार्ट आप पूरा देख सकते हैं, तो या तो 3 ऑड डेज हैं या 2 ऑड डेज हैं। जो मंथ्स 31 डेज हैं जिनमें, उनमें नंबर ऑफ ऑड डेज 3 हैं। जिन मंथ्स में जो नंबर ऑफ ऑड डेज 2 आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें 30 डेज है। और फरवरी के लिए 0 या 1 है, डिपेंडिंग ऑन कि वो ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर है। जितनी चीज जानने के बाद अब आपको ये फोकस करना है, आपने ये चीजें जान ली हैं कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर में कितने ऑड डे आते हैं, एक मंथ में कितने ऑड डेज आते हैं। अब हम फोकस करेंगे सेंचुरी ईयर्स में, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 500 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। तब जाकर हम फाइनली उस कॉन्सेप्ट पे पहुंच पाएंगे जिस ऑब्जेक्टिव से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया। तो अभी हम लोगों ने कहा कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 500 ईयर्स में हमें निकालना है कि कितने ऑड डेज हैं। लेकिन उससे पहले अभी भी एक ट्विस्ट है कि हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली में लीप ईयर होते कौन से ईयर है। तो हमें जनरली ये मिसकंसेप्शन पता है कि जो भी साल 4 से डिवाइड होता है वो एक लीप ईयर होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, कई बार ऐसे भी केसेस आए हैं जब एक और दूसरे लीप ईयर के बीच में 4 ईयर का गैप ना होके 8 ईयर का भी गैप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे 1896 तो वो एक लीप ईयर है, लेकिन इसके बाद जो अगला लीप ईयर पड़ा है वो 1904 है, 1900 नहीं है। इसका मतलब 8 साल के बाद एक लीप ईयर पड़ा। ऐसा कैसे होता है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि लीप ईयर का इवेल्युएशन कैसे करना है। तो पहला पॉइंट तो सबको पता है कि ऐसा कोई भी नंबर, कोई भी ईयर का नंबर जो कि 4 से डिविजिबल होता है वो एक लीप ईयर है, ये हम सबको पता है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि हर सेंचुरी ईयर, सेंचुरी का मतलब है हर 100 साल में जो ईयर आता है, यानी 100 का मल्टीपल, 100, 200, 300, 400 ऐसे जो साल हैं वो सेंचुरी ईयर्स तभी लीप ईयर होंगे जब वो 4 से डिवाइड होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो वो लीप ईयर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा 100, 200, 300, ये जो ईयर नंबर है ये 4 से डिवाइड होता है ना, 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तब ये जाकर के क्या होगा, डिवाइड होगा, तभी ये लीप ईयर बनाएगा। यानी 100, 200, 300 एक लीप ईयर नहीं है। सिर्फ 400 के जो मल्टीपल्स हैं वही लीप ईयर होंगे सेंचुरी ईयर्स में। तो यानी कि 400, 800 और 1200 क्या है, लीप ईयर है। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम जाकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन के थ्रू अब हम आगे देखते हैं, तब हमें अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअली हमें सॉल्व कैसे करना है इस कॉन्सेप्ट। ओके, तो जो क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, दैट इज व्हाट डे ऑफ वीक वाज 31 दिसंबर 100 AD। तो हम सब जानते हैं कि टाइमलाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है बीसी और एक है एडी। यानी 0 न्यूट्रल पॉइंट था बिफोर डेथ ऑफ क्राइस्ट इज बीसी एंड एडी इज आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ऐसे वाले क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपको निकालने के लिए हमेशा पहले के ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो 100 लिखा हो, चाहे 1900 लिखा हो या फिर 1200 लिखा हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि करना कैसे है। तो उन्होंने कहा 31 दिसंबर 100 AD को क्या करना होगा, कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो पहले 100 ईयर्स की बात हो रही है, तो हमने लिखी है फर्स्ट 100 ईयर्स। अब उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि उसमें कितने, उस 100 ईयर्स के स्टार्टिंग में कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो आपको पता है कि आपने इसको 4 से डिवाइड करा तो 75 ऑर्डिनरी ईयर्स आ गए और रिमेनिंग जो बचे वो 25 लीप ईयर आ गए। इतना आप अभी जानते रहे, ठीक है। लेकिन हमने एक एक्सेप्शन भी आपको बताया कि वो सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर नहीं है जो 400 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो सेंचुरी ईयर 100 आएगा वो लीप ईयर नहीं होगा, यानी यहाँ 25 ना होकर के 25 ना होके 24 लीप ईयर्स होंगे। इसका मतलब ये जो 100 ईयर्स हैं इसमें 24 लीप ईयर्स हैं, यानी जो रिमेनिंग बचे 100 - 24 वो 76 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो हमने इनको ऑर्डिनरी और लीप ईयर में ब्रेक कर दिया। और हमने ऐसा क्यों करा, हमने इसलिए ऐसा करा कि हमें ऑर्डिनरी और लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज पता है। अब हम आसानी से आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आगे देखिए 76 हमारे क्या है, बिल्कुल ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर में मैंने बताया था कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, एक ऑड डे होता है, ये आपको पता है। यानी 76 इंटू 1 ऑड डेज करेंगे तो 76 ईयर्स के ऑड डेज आ जाएंगे। अब जो लीप ईयर वाले हैं वो 24 लीप ईयर्स हैं, तो इसका मतलब एक लीप ईयर में हमें क्या पता है, 2 ऑड डेज होते हैं। तो यहां पर हमने 24 को 2 ऑड डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 48 ऑड डे होंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 100 ईयर के ऑड डेज मिल जाएंगे। वो कितने आएंगे, 76 + 48 यानी कि 124 ऑड डेज इसमें टोटल आ रहे हैं। और हमेशा जब भी वैल्यू 7 से ऊपर होगी तो हम उसे 7 से डिवाइड करते जाएंगे। तो इन 124 ऑड डेज में भी कुछ वीक्स बनेंगे, उसको जब हमने 7 से डिवाइड करा तो हमें क्या मिला, 17 वीक्स बच रहे हैं। और उसके साथ डेज कितने बच रहे हैं, 5, जो किसी भी वीक का पार्ट नहीं है। और 5 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता, उससे एक छोटा नंबर है। इसका मतलब इस पूरे पहले 100 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आ रहे हैं, 5 ऑड डे। सबसे पहले हमको यही निकालना होता है। अब इन ऑड डेज का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, इतना तो हमने निकाल लिया कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं, 5 ऑड डेज है। लेकिन इनका अपना एक इंटरप्रिटेशन भी है। हमने कहा कि वैल्यू हमेशा 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, तब हम आगे डिवाइड करते जाएंगे। नहीं होगी तो छोटी होगी, तो 7 से छोटी वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो जब भी नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे तो उनका अपना एक इंटरप्रिटेशन है। वो इंटरप्रिटेशन यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। अगर ऑड डे 0 आए, यानी कोई भी ऑड डे नहीं आया, तो इसका मतलब संडे है। अगर 1 आया तो मंडे है, 2 आया तो ट्यूसडे है, 3 इज वेडनेसडे, सिमिलरली 4 इज थर्सडे, 5 इज फ्राइडे एंड 6 इज सैटरडे। ठीक है। और क्योंकि हमने ईयर वाइज कैलकुलेट किया है, इसका मतलब उसका आखिरी दिन की ही बात हो रही है, यानी 31 दिसंबर की ही। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए हैं, 5 आए हैं। 5 के आगे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, फ्राइडे। इसका मतलब कि 31 दिसंबर 100 AD को जो दिन था वो क्या था, फ्राइडे था। सिमिलरली अगर आपको कोई और डेट पूछी गई होती तो आप इससे सब्सट्रैक्ट करके वहां तक पहुंच सकते थे, या आगे के जो हम एग्जांपल्स कैरी ओवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में तो उसको भी आप देख सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये किसी भी
बैंकिंग के किसी भी लॉजिकल रीजनिंग पार्ट का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। थैंक यू।